बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गार्जन हाई स्कूल के 9th क्लास के तलबा को मैथ की क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में लेक्चर नंबर 4 में नंबर 3 लॉगरिथम्स का जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज 3.2 जो हमारी कंटिन्यू है उसको आगे लेके चलेंगे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके 2 पार्ट्स हैं जो हमारे सामने हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रीवियस लेक्चर में जो हमने 2 इक्विवेलेंट इक्वेशंस देखी थी, लॉगरिथम का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था डेफिनेशन में लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर में कि हमारे पास 2 इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। इन 2 इक्विवेलेंट इक्वेशंस में एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और एक लॉगरिथमिक फॉर्म है। ये दोनों इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन हो तो हम इसमें से दूसरी इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर ये लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन हो तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म गेट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब हम पार्ट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन में पार्ट नंबर 1 में हम इसको लेट कर लेंगे। लेट x इज़ इक्वल टू log ऑफ 1/128 एंड बेस 2। लॉगरिथमिक फॉर्म के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे तो x इज़ इक्वल टू log ऑफ y बेस a इज़ इक्वल टू x के साथ है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो x इज़ इक्वल टू x है, y इज़ इक्वल टू 1/128 है एंड a इज़ इक्वल टू 2 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है a पावर x इज़ इक्वल टू y। अब a की वैल्यू हम पुट करते हैं तो वैल्यू ऑफ a इज़ 2, वैल्यू ऑफ x इज़ x एंड वैल्यू ऑफ y इज़ 1/128। नाउ स्टूडेंट्स, ये इक्वालिटी है। अब इधर भी हमें यहाँ 2 बेस है तो इधर भी हमें 2 बेस में ही इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 पावर x इज़ इक्वल टू 1 ओवर, इसको अगर हम फैक्टराइज कर लें 128 को 2 के साथ 64, 2 के साथ 32, 2 के साथ 16, 2 8, 2 4, 2 2 and 2 1। Now 1 2 3 4 5 6 and 7, that means 2 power 7। तो यहाँ पर हमने 128 को फैक्टराइज किया, then we get 2 power 7। So now 2 power x is equal to 2 power minus 7। 2 को डिनोमिनेटर से हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर बेस सेम है, इक्वालिटी का साइन है, तो ये दोनों इक्वल तब हो सकते हैं जब इनके एक्सपोनेंट भी सेम हो। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू -7। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने इक्विवेलेंट इक्वेशंस को यूज़ करते हुए लॉगरिथमिक फॉर्म को और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज़ करते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और इसकी प्रैक्टिस करें। अब हम इसका सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, उसमें देखें उन्होंने सेंटेंस की फॉर्म में हमें स्टेटमेंट दी है log ऑफ 512 टू द बेस 2√2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले ऐसे है ये log ऑफ 512 एंड बेस 2√2। इसके बाद हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट x इज़ इक्वल टू log ऑफ 512 एंड बेस 2√2। लॉगरिथमिक फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे तो x इज़ इक्वल टू log ऑफ y बेस a। सो नाउ x इज़ इक्वल टू x, y इज़ इक्वल टू 512 एंड a इज़ इक्वल टू 2√2। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म a पावर x इज़ इक्वल टू y। Now value of a is 2√2 and whole power, value of x is x and value of y is 512। तो स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, एक 2 है और एक √2 है। हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है
यहाँ पर वो x की है, x एक्सपोनेंट में है। तो अब x क्योंकि एक्सपोनेंट में है और ये इक्वालिटी है, तो इस इक्वालिटी में से x की वैल्यू तब हम फाइंड कर सकते हैं जब बेस सेम हो। तो बेस सेम बनाने के लिए हमें 5/2 को और इस 2√2 को एक जैसा बनाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम इस √2 को यहाँ से अंडर रूट एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड का स्केयर ले लेंगे। नो स्केयर ऑन बोथ साइड। नाउ 2√2 होल पावर x एंड होल स्केयर इज इक्वल टू 5/2 एंड होल स्केयर। अब हम लॉ ऑफ इंडिसेस के मुताबिक हम इस 2 को इस 2 और √2 के साथ सॉल्व करेंगे। नाउ 2 का स्केयर एंड √2 का स्केयर एंड होल पावर x इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो 2 का स्केयर है ये आ जाएगा 4, अंडर रूट एंड स्केयर कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा 2 होल पावर x इज इक्वल टू 5/2 एंड पावर है हमारे पास 2। नाउ स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 पावर x इज इक्वल टू 5/2 एंड पावर है हमारे पास 2। अब यहाँ पर 8 है और उधर 5/2 है, 8 स्मॉल है हमारे पास, 5/2 उससे बड़ा है। तो हम 5/2 को फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे कि वो 8 में कन्वर्ट हो सकता है, 8 की किसी पावर में। 5/2 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 6 दा 48 एंड 8 4 दा 32। नाउ 8 8 दा 64 एंड 8 1 दा 8। सो 8 पावर x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड होल पावर 2। सो 8 पावर x इज इक्वल टू 8 पावर 3 होल पावर 2। 8 पावर x इज इक्वल टू 8 पावर 6। सो यहाँ पर आप देखें बेस सेम है, इक्वालिटी है, तो एक्सपोनेंट आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इन इक्विवेलेंट इक्वेशंस को यूज़ किया है और इसकी हेल्प से इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व किया, जिसकी स्टेटमेंट सेंटेंस की फॉर्म में थी। पहले हमने उसको लोगारिथमिक फॉर्म में बनाया, लोगारिथमिक फॉर्म से कंपेयर करके x, y एंड a की वैल्यूज़ ली, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ली, उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम था कि ये √2 था, इसको एलिमिनेट करने के लिए, अंडर रूट को एलिमिनेट करने के लिए हमने इसका स्केयर ले लिया। स्केयर लेने से अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो गया और ये हमने इस तरह से गेट कर लिया है। आगे हमने इक्वालिटी है, इसमें बेस सेम होगी तो एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड होगी, क्योंकि एक्सपोनेंट में वेरिएबल है हमारा, तो उसके लिए एक्सपोनेंट को इक्वल होगा तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमने इसको 8 में फैक्टराइज करके बेस सेम की, अब इनका एक्सपोनेंट इक्वल x इज इक्वल टू 6 है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों पार्ट जो हैं बोर्ड के पेपर के लिहाज से काफ़ी अहम हैं। बोर्ड के पेपर में ये पहले भी आ चुके हैं, आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अगर आपको इन क्वेश्चंस के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।